आज विजय पर्व है, विजयदशमी है और पूरे देश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के समापन पर जब मां दुर्गा की विदाई होती है तो उनकी विदाई में सिंदूर की होली खेली जाती है, जिसे सिंदूर खेला कहते हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, विजय के पर्व पर अगर दिन की बात करें तो सुबह के वक्त पंडालों में ऐसी ही तस्वीर होती है माता की विदाई की, और शाम के वक्त रावण दहन के पुतले की रौनक होती है। आज विजयदशमी के मौके पर कुछ ऐसा ही रंग, ऐसा ही माहौल। दिन की शुरुआत इस तरीके से इन तस्वीरों से जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खासकर बंगाली पंडाल में सिंदूर खेला आकर्षण का केंद्र होता है। जगह जगह से महिलाएं सिंदूर से किस तरीके से एक दूसरे को रंग लगाकर, सिंदूर लगाकर माता की विदाई करते हैं, ये देखना बनता है। और इसीलिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त तस्वीरों के साथ मौजूद हैं। बिलाल हमारे साथ दिल्ली से हैं, प्रकाश बंगाल से हैं। और बिलाल आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि दिल्ली में किस तरीके की रौनक है, किस तरीके से मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं नई दिल्ली स्थित कालीबाड़ी मंदिर पर हूँ और तस्वीरों से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मां दुर्गा की विदाई के लिए जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा करके मां दुर्गा की विसर्जन की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। और जश्न का माहौल जो है वो पूरे मंदिर परिसर में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो है वो डांस कर रही हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। कुछ महिलाओं से भी हम जरूर बात करने की हम कोशिश करेंगे। कितना खुशी का माहौल है आपके लिए? सिंदूर खेला की बात करें तो कितना महत्व है? बहुत मजा आता है। 1 साल बाद हम लोग वेट करके आते हैं, इसलिए 1 साल के बाद आया है ये मौका जब इस तरीके से खुल करके नाच गा सकते हैं। कोरोना की पाबंदियां थी लेकिन अभी कोई पाबंदियां नहीं है। कोई पाबंदियां नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दुर्गा माँ इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है आगे बढ़ने के लिए, पावर मिलता है, शक्ति मिलती है। ठीक है, तो देखिए जाहिर तौर पे जो हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो पूरे जोश खरोश के साथ मां दुर्गा को विदाई देने के लिए जो है यहाँ पर सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसका जो पालन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी जो है वो इस खुशी में इस अपने तरीके से जो है वो जरूर इजहार कर रही हैं। जो बूढ़े हैं, जो माताएं हैं, वो भी अपने छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ नाच गाते यहाँ पर जो विजयदशमी का त्यौहार है और जो सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसको यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पूरा किया जा रहा है। और यहाँ बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ और महिलाएं जो है वो एक दूसरे के जो है वो सिंदूर लगा रही हैं और अपनी खुशी का जो है वो यहाँ पर इजहार कर रही है। जी बिल्कुल बिलाल, आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रकाश भी कोलकाता से बने हुए हैं, आजादिका भी हमारे साथ दिल्ली से ही हैं। प्रकाश आपके पास आ रहे हैं। अगर हम बात करें कोलकाता की और बंगाल के अलग अलग हिस्सों की, तो किस तरीके की परंपरा यहाँ पर दुर्गा पूजा में रहती है और विदाई जो होती है उसमें क्या खास रहता है, क्या रिचुअल्स है यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बता दूं, माँ विदा हो रही है, यानी कि घर की बेटी आज विदा होंगी। और इस गमगीन माहौल में लोग खुशियां मना रहे हैं सिंदूर खेला के साथ। आप देख सकते हैं पूजा मंडप के बाहर महिलाएं, औरतें जो हैं वो यहाँ पहुंची हैं और माँ को वरण करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। हाथ में सिंदूर और थाली में आप देख सकते हैं मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से माँ चूँकि विदा हो रही है, लोग गमगीन हैं। पहले जाकर माँ को वरण किया गया, माँ की पूजा की गई, और चूँकि बेटी घर से विदा हो रही है तो गमगीन है माहौल। मैं बात करूंगा, ये सिंदूर खेला जो है इसका एक अलग महत्व है, क्या कहेंगे? इसका तो महत्व बहुत बहुत सुंदर महत्व है। ये सिंदूर खेला में मेरा बंगाली आना का मर्यादा जो है ना, बंगाली आना का जो बुनियादी आना है ना, उसको प्रमाण करता है। जो हम आज घर से विदा हो रही है तो मन कितना भारी हो गया? भारी तो थोड़ा सा होगा ही ना, लेकिन ये सोच कर नेक्स्ट ईयर वो आएगा, यानी कि फिर 1 साल के बाद माँ आएंगी, घर की बेटी वापस अपने घर आएंगी। और हम देख सकते हैं मंडप के भीतर का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों महिलाएं जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं माँ को वरण करने के लिए। यानी कि आज विसर्जन होना है, विदाई बेला है और महिलाएं आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ में थाली लिए, हाथ में फूल माला और सिंदूर लिए यहाँ पे खड़ी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। माँ विदा हो रही हैं, क्या कहेंगी? दुखी हैं?
हाँ बहुत। हाँ इंतजार की घड़ियां शुरू की, फिर एक साल के बाद फिर आएंगी माँ? 1 साल के बाद फिर आएंगे माँ। आबारेशोमा, आबारेशोमा। बंगाली में कहा जाता है आबारेशोमा, यानी कि माँ फिर वापस आना। हम सामने की तरफ आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं माँ के चरणों में, देवी माँ के चरणों के सामने महिलाएं जो हैं अपनी कतारों के इंतजार में वहाँ पहुँच रही हैं और माँ के चरणों में सिंदूर लगाकर और वरण किया जा रहा है। उसके बाद सिंदूर खेला और हर कोई, गमगीन माहौल तो ज़रूर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि माँ, देवी माँ, घर की बेटी इतने दिनों तक घर में थी, साथ में थी और आज विदा ज़रूर हो रही हैं, कैलाश की तरफ जा जरूर रही है, लेकिन 1 साल के बाद फिर से बिल्कुल वापस अपने प्रकाश, घर आएंगी और इसी उम्मीद के साथ कि फिर से वापसी हर होगी, फिर से यही रौनक होगी और यही त्योहारों की धूम हमारे भारतीय समाज में है। चलिए हम चलते हैं अजातिका के पास। अजातिका जहां मौजूद है वहां पर भी ऐसी तस्वीरें हैं, पंडाल दिखाई दे रहा है और कुछ चीजें बदली हैं। किस तरीके से रिचुअल्स आगे बढ़ रहे हैं अजातिका? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है और माँ की विदाई होने वाली है। इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में पूजा चल रही है। पूजा करते हुए तमाम महिलाएं एक एक करके आगे बढ़ रही हैं, माँ का आशीर्वाद ले रही हैं, माँ को सिंदूर लगा रही हैं और उसके बाद में एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और सिंदूर खेला की जो रस्म है वो पूरी की जा रही है। और कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं आई हैं, देखिए उसका अंदाज़ा आपको होगा। हम इस वक्त स्टेज से नीचे देखिए कितनी सारी महिलाएं वेटिंग में नज़र आ रही हैं और ऊपर 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके हाथ में टोकन्स हैं। बाकायदा टोकन्स इशू करके आगे महिलाओं को टोकन अनुसार जाने की अनुमति दी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं इस पावन दिन का उत्सव मनाने के लिए। देखिए सभी लाइन में लगी हुई है, करीबन 500 से ज़्यादा टोकन अब तक इशू हो गए हैं और कितनी बड़ी लाइन है वो लाइन आप देख लीजिए। अब इसी के साथ में वो महिलाएं जो सिंदूर खेल चुकी हैं, यानी कि माँ को सिंदूर लगा चुकी हैं, उनके पास चलते हैं, उनका उत्साह भी जानते हैं, साथ ही साथ उनके मन में जो इस वक्त भावनाएं चल रही हैं, क्योंकि बंगाली कल्चर में जैसे बेटी को विदा किया जाता है, बिल्कुल उस तरह की भावनाएं होती हैं जब माँ की विदाई का वक्त होता है। एक बार फिर से हम आपके पास आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मन भारी हो रहा है मैम? हाँ, मन तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है कि इतनी दिन की हम जो प्रतीक्षा करते हैं, पूरे 1 साल प्रतीक्षा करते हैं, आज वो प्रतीक्षा ख़त्म, फिर और 1 साल की प्रतीक्षा शुरू आज के दिन से। तो मन बहुत भारी है हमारा। ये 5 दिन आपके लिए कितने खास रहे और क्या इस प्रांगण को छोड़ पाए, इस जगह को जहाँ पर माँ बसी हुई है उस जगह को छोड़ पाए थे? एकदम नहीं, हम तो पूरा पिछले 1 महीने से यहीं पे थे। बस आज माँ का विसर्जन है, हम सब बहुत ही दुखी हैं। मैं देख रही हूँ आपकी बात करते करते आंखें भर आ रही हैं। वो तो है, बस टपक ना जाए पानी। हम सब एक्चुअली बहुत दुखी तो है और फिर अगले साल कब पूजा आएगा इसी के इंतज़ार में माँ को विदा करेंगे इस बार। आप लगातार हमें जय जयकार करती हुई नजर आ रही है, एक बार हो जाए। बोलो दुर्गा माँ की, बोलो दुर्गा माँ की। प्यार से दुर्गा माई बुलाते हैं, माँ को बेटी की तरह भी मानते हैं। क्या कुछ मन में इस वक्त भावनाएं आपकी चल रही हैं? भावना यही है कि माँ हमें आशीर्वाद दे और अगले साल माँ आए बहुत सारे खुशियाँ लेके। बस यही माँ से दुआ है कि साल हमारा अच्छा। आपको तमाम महिलाएं इस वक्त नजर आएंगी जो माँ की विदाई पर आंखें नम करके इस वक्त इंतजार कर रही हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की भी है कि जल्द ही माँ आए, दोबारा से ये साल बीते, अगला साल आए और माँ को फिर से वो मिल पाए। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चित्तरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क की तस्वीरें हैं जहाँ पर दुर्गा पूजा बड़े ही चाव के साथ मनाया जाता है। और तस्वीरों में देखिए कितने एक दूसरे को रंग लगाती हुई या सिंदूर लगाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। ये भी मान्यता है। चित्तरंजन पार्क, सीआर पार्क जिसे कहते हैं, दिल्ली से ये खास तस्वीरें दिखा रही थी हमारी सहयोगी अजातिका।